जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आज की इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग नंबर सीरीज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आपके परीक्षा के लिए अति आवश्यक है। तो आप सभी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो हम लोग शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। 16 और 56 दे दिया गया है। मतलब पहला दो पद दे दिया गया है, उनमें रिलेशन फाइंड करके हमको तीसरा पद दिया है उसे चौथा पद फाइंड करना है। तो देखिए 16 और 56 में क्या रिलेशन उसको हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग उसी रिलेशन के माध्यम से हम लोग चौथे पद को फाइंड करेंगे। तो देखिए 16 में हम लोग अगर क्या करते हैं, 16 में अगर हम लोग 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। ठीक है, 64 आ गया। अब देखिए 64 से 56 हमको कैसे ला सकते हैं, तो अगर इसमें से हम लोग -8 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 56 आ जाएगा। तो -8 क्या कैसे करना है, ये 16/2, मतलब जो 16 दिया है उसका आधा माइनस कर दे रहे हैं। मतलब 4 से मल्टीप्लाई किए 16 को, और जो 64 है उसमें से 16 का आधा माइनस कर दिए। वैसे ही अब हम लोग 32 जो है उसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 32 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 दूना 4 3 12, 128 आ जाएगा। अब 128 में से जो 32 है उसका आधा घटा देंगे तो 16 घटा देंगे तो कितना आएगा, 112 आ जाएगा। तो 112 हमारे ऑप्शन में है, तो 112 ऑप्शन में है तो हमारा ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर ऐसे रिलेशन से नहीं है तो फिर हम लोग दूसरा रिलेशन लगाते हैं। मतलब ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही रिलेशन को हमको क्या करना होता है, सेट करना होता है। जैसे एक और एग्जाम्पल हम आपको बता देते हैं, ठीक है। तो हम लोग शुरू नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए हमारा दूसरा प्रश्न क्या है, 144 और 10 का रिलेशन दे दिया गया है, ठीक है। अब हम उसको 169 से चौथा पद फाइंड करना है। मतलब दो पद दे दिया है, इन दोनों से रिलेशन जो है वैसे ही तीसरा पद से 14 पद का हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए 144 से 10 आ रहा है, तो इसमें हम लोग कौन कौन सा नियम लगा सकते हैं। तो देखिए पहला नियम क्या क्या हो सकता है, स्क्वायर रूट का, दूसरा क्यूब रूट का या क्यूब का बराबर हुआ। अभाज्य संख्या का भी हम लोग लगा सकते हैं, अभाज्य अभाज्य संख्या का मल्टीप्लिकेशन पे भी लगा सकते हैं हम लोग। कोई खास टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो यही सब के माध्यम से हम लोग रिलेशन को क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। तो देखिए 144 से 10 आ गया तो बहुत छोटा नंबर आ गया। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 144 को अगर हम लोग स्क्वायर रूट निकाल दे तो 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 12 होता है। अगर हम लोग 12 से 2 कम कर दे तो कितना आ जा रहा है, 10 आ जा रहा है। वैसे ही 169 दिया गया है, तो इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। अगर हम लोग 13 से 2 कम कर दे तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो 11 हमारे ऑप्शन में है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग 11 तो आ जा रहा है, तो 11 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा ऑप्शन भी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3, 1234 का 1132 से रिलेशन फाइंड करके 5678 का चौथा संख्या निकालना है हमको। तो 1234 दे दिया गया है और 4132 दे दिया है, 4132। इनमें जो रिलेशन है वैसा ही रिलेशन जो तीसरा पद है उसका चौथे पद से होगा, ठीक है। तो देखिए तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो संख्या पहला है उसके अंक में परिवर्तन करने से ही दूसरा संख्या क्या हो रहा है, बन रहा है। मतलब कुछ अंकों का स्थान चेंज कर दे रहे हैं तो दूसरा संख्या बन रहा है। जैसे कि हम लोग पहले जो संख्या का अगर हम लोग लास्ट अंक जो है फर्स्ट में कर दे रहे हैं तो उसका पहला अंक हो जा रहा है दूसरे संख्या का। और और जो थर्ड नंबर पे है वो थर्ड नंबर पे है, जो सेकंड नंबर पे वो क्या है, लास्ट नंबर पे चला गया है। तो वैसा ही जो फर्स्ट में है वो दो सेकंड नंबर पे चला गया है, जो सेकंड में है वो कितने नंबर पे, फोर्थ नंबर पे चला गया है, जो थर्ड में है थर्ड में ही है, और जो फोर्थ में है वो फर्स्ट नंबर पे चला गया है। तो वैसे ही जो 5678 दिया गया है, 5678, तो पहला संख्या कौन नंबर पे चला गया है, 2 नंबर पे चला जाएगा। पहला 2 पे चला जाएगा, दूसरा है जो है 4 पे, तीसरा जो है 3 नंबर पे, और चौथा जो है 1 नंबर पे। तो क्या हो जाएगा, 8 5 7 6, 8 5 7 6 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मतलब ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
बढ़ते हम लोग चौथे प्रश्न की तरफ। 763 और 856 के बीच रिलेशन फाइंड करके 637 का चौथ पद से रिलेशन फाइंड करना है। ठीक है, 763 और 856 है। ठीक है, इनके बीच क्या क्या रिलेशन है, चलिए हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक है, हम लोग 763 और 856 बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, इसमें हमको लग रहा है बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, तो इसका हम लोग डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। तो इसका हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंस फाइंड करके देखते हैं क्या आ रहा है। तो इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 6 में से 3 गया 3, 15 में से 6 गया 9। इसका डिफरेंस कितना का है, 93 का है। मतलब 763 में 93 जोड़ देंगे तो 856 आ जाएगा। तो देखिए हम लोग देखते हैं कि 637 में 93 जोड़ रहे हैं तो क्या आ रहा है। 7 3 10, 9 3 12 13, 6 1 7। तो देखिए 730 आ रहा है। तो 730 कोई ऑप्शन में है क्या, अगर ऑप्शन में होगा तो यही हमारा करेक्ट होगा, नहीं होगा तो हम लोग दूसरा रिलेशन फाइंड करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी में तो 730 है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमारा पांचवा प्रश्न क्या है। पांचवा प्रश्न क्या है हमारा, पांचवा प्रश्न देखिए, 36 और 324 के बीच हमको रिलेशन फाइंड करना है। 36 324 के बीच रिलेशन फाइंड करना है। वही रिलेशन 49 और चौथा पद के बीच होगा। 49 और चौथा पद के बीच होगा। तो देखिए 36 और 324 के बीच हम लोग कैसे रिलेशन फाइंड करेंगे। 36 का स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। और हम लोग 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 आएगा। और 18 का स्क्वायर कितना होगा, 324। तो इसके मदद से हम लोग 324 को फाइंड कर दे रहे हैं। वैसे ही 49 दिया गया, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 7 आएगा। 7 को जब हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 21 आएगा। और हम जब 21 का स्क्वायर कर दे रहे हैं तो कितना आ रहा है, 441 आ जा रहा है। 441 आ जा रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर है 441 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। प्रश्न नंबर छठा प्रश्न देखिए, 49 और 81 के बीच हमको रिलेशन फाइंड करना है। 49 और 81 के बीच वही रिलेशन 64 और चौथे पद के बीच होगा। 64 और चौथे पद के बीच होगा। तो देखिए, तो यहाँ पे जो 81 है, 81 है, कैसे हम लोग 49 से फाइंड करेंगे। तो देखिए 49 किसका स्क्वायर रूट है, 49 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 7 होगा। तो देखिए 7 के बाद क्या आता है, 8 आता है। 8 के बाद 9 आता है। तो 9 का स्क्वायर कितना है, 81 है। तो ठीक उसी प्रकार 64 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 8 होगा। 8 के बाद 9 आता है, तो एक छोड़ के अगले का स्क्वायर है तो 10। उसके बाद क्या आता है, 10 होता है। तो 10 का स्क्वायर क्या है, 100 है। तो 100 ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग सातवें प्रश्न की तरफ। 182 जो है उसका रिलेशन फाइंड करना है दूसरे पद से, और 210 380 दे दिया गया है। तो 210 380 दिया गया है। इन दोनों के बीच का रिलेशन फाइंड करके हमको 182 का दूसरे पद से उस वही रिलेशन फाइंड करना है। तो उसके मदद से हम लोग दूसरा पद क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे वही रिलेशन से। तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग 210 को कैसे लिख सकते हैं, तो 210 को हम लोग 15 का स्क्वायर माइनस 15 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 210 आ जाएगा। फिर 15 में अगर हम लोग 4 जोड़ देंगे तो कितना आ जा रहा है, 19 आ जा रहा है। फिर 19 के स्क्वायर में से हम लोग अगर किसको जोड़ देते हैं, 19 को जोड़ देते हैं तो कितना आ रहा है, 380 आ जा रहा है। तो ठीक उसी प्रकार अब हम लोग 14 से देखेंगे। तो 14 के स्क्वायर में से अगर हम लोग 14 घटा देंगे तो 182 आ गया। तो पहला पद यहाँ पे 182 आ गया। तो हमको ऐसे ही रिलेशन कुछ फाइंड करना पड़ेगा, तभी हम लोग संख्याओं को प्राप्त कर सकते हैं। फिर 14 में किसको जोड़ देंगे, 4 को जोड़े, यहाँ पे भी 4 को जोड़े थे तो 4 को दे देंगे तो 18 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, 18 के स्क्वायर में से के 18 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 342 आएगा। तो 342 ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस देखिए हम लोग रिपीट कर देते हैं, इसको हमने कैसे सॉल्व किया। हमको 210 380 के बीच रिलेशन फाइंड करना था। तो देखिए हम लोग 210 को कैसे लिख सकते हैं, 210 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 15 का स्क्वायर माइनस 15 लिख सकते हैं। फिर उसी 15 में हमने 4 को जोड़ा तो 19 आया, और 19 के स्क्वायर में हमने 19 जोड़ दिया तो 380 आ गया। तो हमको कैसे भी दोनों संख्याओं के बीच का रिलेशन फाइंड कर लेना है।
ठीक उसी प्रकार 182 दिया है। तो देखिए हम लोग कैसे 182 को लाते हैं। 14 के स्क्वायर में से जब हम लोग 14 को घटाते हैं तो इसी पैटर्न पे, पहले वाले के ही पैटर्न पे ये दूसरा पैटर्न है। 14 के स्क्वायर में से 14 घटा दे तो 182 आ गया। और फिर 14 में जैसे पिछले बार भी यहाँ पे 4 जोड़े थे तो यहाँ पे भी 4 जोड़ेंगे तो 18 आएगा। और 18 के स्क्वायर में जब हम 18 जोड़े तो 342 आ गया। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। तो अब हम लोग चलते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। हमारा 8वां प्रश्न क्या है, 11 और 38 दे दिया गया है। 11 और 38 के बीच हमको जो है संबंध फाइंड करके 13 का चौथे पद से संबंध फाइंड कर देना है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग 11 को अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 33 आता है। तो 33 ही आ रहा है, लेकिन हमको लाना है 38। तो अगर इसमें हम लोग 5 जोड़ देते हैं तो कितना आ जा रहा है, 38 आ जा रहा है। तो देखिए अगर हम 13 को किससे गुना कर देते हैं, 13 को अगर हम लोग यहाँ पे भी 13 को हम लोग अगर 3 से गुना कर देंगे तो 39 आएगा। 39 को जब हम लोग इसमें भी 5 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा। तो 44 किसी ऑप्शन में है, ऑप्शन में होगा तो करेक्ट हो जाएगा, नहीं तो दूसरा रिलेशन फाइंड करेंगे। तो ऑप्शन बी में है, हाँ बी में है। तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। हमारा 9वां प्रश्न क्या है, तो 9वां प्रश्न देखिए। तो 9वां प्रश्न 3 और 18 दे दिया गया है। 13 से चौथा पॉइंट फाइंड करना है। 13 मतलब तीसरा पद है, उसके माध्यम से हमको चौथा पॉइंट फाइंड करना है। तो 13 को अगर हम लोग 3 को अगर हम लोग 6 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाता है, 18 आ जा रहा है। तो उसी प्रकार 13 को भी अगर हम लोग 6 से गुना कर देंगे तो कितना आएगा, 78 आ जाएगा। तो 78 किसी ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। हमारा 10वां प्रश्न क्या है, 10 और 99 दे दिया गया है। 10 पहला पद है, दूसरा पद है 99, तीसरा पद 9 है, और उसके माध्यम से हमको चौथा पद फाइंड करना है। तो हम लोग पहले और दूसरे पद का रिलेशन फाइंड करते हैं। तो देखिए तो यहाँ पे क्या होगा, 10 दिया है तो 10 और 99, इसमें कुछ स्क्वायर या मल्टीप्लिकेशन या क्यूब का चीज़ है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे दिमाग लगाते हैं, 10 के स्क्वायर में से अगर हम लोग 1 घटा देंगे तो कितना आ जा रहा है, 99 आ जा रहा है। ठीक उसी प्रकार अगर हम लोग 9 के स्क्वायर कर दें और उसमें से भी 1 घटा दें तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। तो क्या 80 किसी ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप सभी वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 को देखते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रश्न नंबर 11 6 और 222 दे दिया है। 6 पहला पद है, 222 दूसरा पद है। अब हम लोग को 7 जो तीसरा पद है उसके माध्यम से चौथा पद फाइंड करना है। तो पहले और दूसरे पद का रिलेशन देखिए, पहला पद बहुत छोटा है और दूसरा पद बहुत बड़ा है। तो यहाँ पे भी कोई मल्टीप्लिकेशन स्क्वायर या क्यूब होगा। तो देखिए 6 का क्यूब कर देंगे तो कितना आएगा, 216 आएगा। 216 से अगर हम लोग 6 के क्यूब में 6 जोड़ दें, 216 में से 6 जोड़ दें तो 222 आ गया। ठीक उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, 7 के क्यूब, 7 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 343 आ जाएगा। और इस 343 में अगर हम लोग 7 जोड़ दें तो कितना आ गया, 350 आ गया। तो 350 किसी ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। 19 जो पहला पद है उसका हमको दूसरा पद 37 से रिलेशन फाइंड करना है, संबंध ज्ञात करना है। उसके माध्यम से हमको तीसरा पद और तीसरा दिया गया है, चौथा पद ज्ञात करना है। तो देखिए 19 को अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करके -1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 37 आ जाएगा। वैसे ही 26 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 52 आएगा, उसमें से -1 करेंगे तो 51 आएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 13, 24 और 60 के बीच हम लोग रिलेशन को चलती है फाइंड करते हैं। तो देखिए 24 और 60 है, तो 24 और 60 के बीच हम लोग कैसे रिलेशन को फाइंड करेंगे, देखिए तो देखिए 24 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब -4 -3, 3 का क्यूब क्या होता है, 27 -3 तो कितना आएगा, 24 आ जाएगा। 60 को क्या लिख सकते हैं, 4 का क्यूब -4, ठीक है,
उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, 210 को क्या लिख सकते हैं, 6 का क्यूब माइनस 6। तो 3 4, तो 6 के बाद क्या आ जाएगा, चौथा पद 7 होना चाहिए, तो 7 का क्यूब माइनस 7। तो 7 का क्यूब 343 होता है, उसमें से 7 घटाएंगे तो क्या होगा, 336 हो जाएगा। तो 336 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी से बिलोंग करता है। तो ऑप्शन नंबर सी ही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने 14वें प्रश्न की तरफ। ठीक है, तो 24 60 जो दिया गया है उसमें से हमको रिलेशन फाइंड करके 120 दिया गया है, जो तीसरा पद है उससे चौथा पद फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे कैसे लगा सकते हैं, 24 में 26, 24 है ना, 24 दिया गया है। 24 में हम लोग किससे गुना करेंगे, 24 में 2 से गुना करेंगे तो 48 आएगा। और 48 में किसको जोड़ देंगे, 12 को जोड़ देंगे तो कितना आ जा रहा है, 60 आ जा रहा है। ठीक उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, 120 में किससे गुना करेंगे, 120 में 2 से गुना करेंगे तो 240 आ जाएगा। और 240 में 60 को, जो 120 का आधा है, देखिए यहाँ पे 24 का आधा है 12 हुआ, इसीलिए 12 को जोड़े। तो यहाँ पे 120 का आधा कितना होगा, 60 होगा, तो 60 को जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 240 में 60 को जोड़ेंगे तो 300 आएगा। तो 300 हमारा चौथा पद क्या होगा, 300 होगा, जो ऑप्शन नंबर सी से है। तो सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं 15वें प्रश्न की तरफ। 1 और 8 का रिलेशन फाइंड करके हमको 64 का जो तीसरा पद है उससे चौथा पद फाइंड करना है। तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लोग 1 को 1 का क्यूब लिख सकते हैं, और 8 को 2 का क्यूब लिख सकते हैं, और 64 को हम लोग किसका क्यूब लिख सकते हैं, 4 का क्यूब लिख सकते हैं। तो देखिए 64 को 4 का क्यूब लिखते हैं, जो 64 चौथा पद है, सॉरी 64 चौथा पद है, और तीसरा पद क्या होना चाहिए, तो 1 का क्यूब 2 का क्यूब, तो तीसरा 3 का क्यूब होना चाहिए, तो 3 का क्यूब 27 होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 16वां, 335 216 में हमको रिलेशन फाइंड करना है। तो 335 216 में रिलेशन फाइंड करना है। तो देखिए कैसे होगा, तो 335 216 थोड़ा डिफरेंस का ही अंतर है, तो इसको हम लोग देखिए एक नए तरह से रिलेशन को फाइंड करते हैं, और ये पैटर्न बार बार सभी परीक्षाओं में आता है। तो देखिए पहला और दोनों का पहला देखते हैं, तो 3 में से -1 करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। वैसे ही क्या होगा, 3 में से अगर -2 करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। वैसे ही 5 में अगर हम लोग +1 करेंगे तो 6 आएगा। तो ठीक उसी प्रकार 9 8 7 है, तो पहले अंक में माइनस करना है, तो -1 करेंगे तो 8 आएगा, इसमें -2 करेंगे तो 6 आएगा, इसमें +1 करेंगे तो 8 आएगा, 868। तो 868 हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 17वां, 49 और 16 के बीच हमको रिलेशन को फाइंड करना है। इसको 49 और 16 के बीच, तो देखिए 49 और 16 के बीच हम लोग कैसे रिलेशन को फाइंड करेंगे, 49 और 16 के बीच। तो देखिए 49 को 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर। तो देखिए 7 पहला दिया है, 7 में से 3 कम कर देंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे। तो वैसे ही 169 दिया है, इसका जो 13 का स्क्वायर है, तो 13 में से 3 कम कर देंगे, -3 कर देंगे तो 10 आएगा, और उसका स्क्वायर कर देंगे तो 100 आएगा। तो 100 ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 18 की तरफ। हमारा 18वां प्रश्न क्या है, 345 और 50 के बीच हमको रिलेशन को क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखिए एक नए तरीके से हम लोग रिलेशन को फाइंड करते हैं। 345 और 50 दिया है, देखिए बहुत ज़्यादा अंतर है, तो इसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। इसमें कौन कौन सा अंक है, 345 में 3 है, 4 है, 5 है। तो 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कर देंगे, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, और इन सबको जोड़ देंगे तो 50 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार 465 में 4 6 5 अंक है, तो 4 का स्क्वायर 16, 6 का 36, 5 का 25, इनको जोड़ देंगे तो कितना आएगा, इनको जोड़ के बताइए आप सभी कमेंट बॉक्स में। तो इसको जोड़ देंगे तो हमको लग रहा है 77 आ जाएगा। तो 77, तो 77 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और हम अपने पढ़ते हैं 19वें प्रश्न की तरफ। 215 और 10 के बीच में रिलेशन फाइंड करना है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, इसमें भी कोई स्क्वायर रूट, क्यूब रूट या डिवीजन का कॉन्सेप्ट लगेगा। तो देखिए कैसे इसको हम लोग फाइंड करते हैं। इसमें क्या करेंगे, दो
15 तीन अंक है और तीनों अंक को आपस में गुना कर देंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार क्या करेंगे, 3 2 5, 325 में 3 है, 2 है, 5 है, इन तीनों को गुना करेंगे तो अगला पद आ जाएगा उसी रिलेशन से। तो 5 दूना 10, 30, तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। बढ़ते हैं हम अपने लास्ट प्रश्न की तरफ। 15 225 का रिलेशन फाइंड करके 18 का रिलेशन फाइंड करना है और चौथा प्रश्न बताना है, चौथा पद बताना है। तो देखिए 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, उसी तरह 18 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 324। तो हमारा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आप सभी ऐसे ही वीडियो के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद।